तो अभी हम लेते हैं सर्कल पे बेस्ड एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम जो कि JEE एडवांस 2020 पेपर 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि लेट O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वेयर r इज ग्रेटर देन 5/√2। सपोज PQ इज द chord ऑफ दिस सर्कल and the equation of the line passing through P and Q is 2x plus 4y is equal to 5. If the center of the circumcircle of triangle OPQ lies in the line x plus 2y equal to 4, then the value of r is. तो क्वेश्चन में क्या है, हमें एक स्टैंडर्ड सर्कल दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जैसे हमने इस सर्कल को ड्रॉ किया, ये हमारा सर्कल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड सर्कल है। अब यहाँ पर r की वैल्यू √5/2 से ज़्यादा है। ये इन्फॉर्मेशन क्यों बताइए वो हम बाद में देखेंगे। अब इसमें क्या दिया है हमको, एक PQ इस सर्कल के ऊपर एक कॉर्ड है, ठीक है ना। PQ एक कॉर्ड है, तो मैंने एक कॉर्ड जो है इस तरह से इस सर्कल पे ऐसे बना दी से PQ इस सर्कल पे एक कॉर्ड है। तो इस सर्कल का सेंटर O ओरिजिन है, PQ जो है हमने इस तरह से एक कॉर्ड सर्कल पे बना दी। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू P एंड Q इज 2x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये तो वही कॉर्ड की इक्वेशन है, PQ कॉर्ड की हमारी इक्वेशन दी हुई है। आगे वो बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ द सर्कमसर्कल ऑफ ट्राइंगल OPQ। तो हम पहले एक ट्राइंगल OPQ बना देते हैं, ये हमारा ट्राइंगल बन गया OPQ। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि सेंटर ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल OPQ। तो पहले तो ट्राइंगल OPQ का हमने सर्कम सेंटर बनाया, तो सर्कम सेंटर कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब सर्कम सर्कल इसका ट्राइंगल OPQ का कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो जो सर्कम सर्कल बनेगा उसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 4 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5, ये दोनों लाइन पैरेलल है। मतलब हमारी जो पहले कॉर्ड हमने PQ बनाई थी, इसी लाइन के पैरेलल, PQ के पैरेलल ही हमारा ये जो सर्कम सर्कल है इसका डायमीटर होगा। तो इसका डायमीटर तो मतलब मैंने कुछ इस तरह बना दिया, इसका डायमीटर, ये इसका डायमीटर मान लिया हमने। तो इसका जो डायमीटर है वो इस PQ लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, r की वैल्यू, मतलब जो पहले मैंने ओरिजिनल सर्कल बनाया था उस सर्कल का रेडियस क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ पर देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। इसमें हम एक काम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर मैंने इस O पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो सबसे पहली बात तो बिकॉज दोनों लाइन पैरेलल है तो वो परपेंडिकुलर दोनों लाइन पे जाएगा, ठीक है। मतलब वो इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा और इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर भी होगा, दोनों कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बिकॉज ये परपेंडिकुलर अगर आप सर्कल के सेंटर से ड्रॉ करते हो तो वो सर्कल की कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये डिस्टेंस जो है, ये जो पॉइंट है, अगर इसको मैं बोलता हूँ M, तो M तो हमारा क्या हो गया, PQ का मिड पॉइंट हो गया। उसी तरह से अगर हम बात करें इसके ऊपर, तो ये पॉइंट हमने N मान लिया, ठीक है ना, ये हमने N मान लिया। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अगर मैं डिस्टेंस N से M की डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है जिनके बीच की डिस्टेंस निकाली जा सकती है। O से M की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टेंसेस है जो हम पहले से ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से पहले मैंने निकाला O से लेके M तक की डिस्टेंस क्या होगी। तो O से M तक की डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन PQ। और PQ की इक्वेशन क्या है, PQ की इक्वेशन ये है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये होता है C/√A² प्लस B², मतलब कि 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16। तो यहाँ से हमको O से लेके M तक की डिस्टेंस मिल गई, विच इज़ 5/2√5, 5/2√5, बिकॉज 16 प्लस 4 इज 20, तो √20 विल बिकम 2√5। तो ये डिस्टेंस हो गई है 5/2√5, ठीक है। उसी तरह से हम N से O की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। वो क्या डिस्टेंस हो जाएगी, वो इस वाली लाइन से ओरिजिन की डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमने निकाला N से लेकर के O की डिस्टेंस। तो N से लेकर O की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो जाएगी 4/√2
1 + 4 विच इज़ नथिंग बट 4/√5। ठीक है, अब यहाँ से हमको n से m की डिस्टेंस ही मिल जाएगी। n से m की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इधर से दो डिस्टेंस पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दिस ON माइनस OM, यही हमारी डिस्टेंस NM है। तो ON माइनस OM मतलब इन दोनों को माइनस कर दो, तो 4/√5 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं 8/2√5, ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, माइनस 5/2√5 हो गया ये। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3/2√5, 3/2√5। ये कौन सी डिस्टेंस हो गई है, ये हमारी n से लेके m की डिस्टेंस हो गई है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, इधर सबसे पहले तो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन और करता हूँ इसके अंदर। मैंने इधर से ये देखा कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है हमको PMN, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि n जो है वो इस सर्कम सर्कल का सेंटर है। तो n से O पॉइंट की डिस्टेंस n से P पॉइंट की डिस्टेंस के बराबर होगी। n से O पॉइंट की जो डिस्टेंस है वही हमारे जो मैंने डॉटेड सर्कल बनाया था इस सर्कल का रेडियस होगा, क्योंकि सर्कल का सेंटर n है और सर्कल O पॉइंट से पास कर रहा है। तो n से O की डिस्टेंस जो होगी वही सर्कल का रेडियस होगी, और वही डिस्टेंस P से लेकर n की डिस्टेंस के बराबर है। तो जो P से लेकर के n की जो डिस्टेंस बनी हमारी, P से n की डिस्टेंस क्या हो जाएगी इधर, वो हमारे n से O की डिस्टेंस के बराबर होगी, क्योंकि दोनों ही सर्कल का रेडियस है। और n से O की डिस्टेंस हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो है 4/√5। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस हमें मिल गई है P से लेकर के n तक की डिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल PMN में पाइथागोरस थ्योरम को इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये PN का जो स्क्वायर होगा, अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया तो PN स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस है, ये PM स्क्वायर प्लस NM स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, NM हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, PM हमको निकालना है। अब PM कैसे मिलेगा, यहाँ पर ये देखिए P से लेके O की डिस्टेंस क्या है, ये हमारे इस वाले सर्कल का रेडियस है। ठीक है ना, अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो सर्कल मैंने पहले ड्रॉ किया था, ब्लू वाला सर्कल, इसका सेंटर O है और ये उसी सर्कल पे एक पॉइंट P है। तो OP क्या हो गया, ये हमारे फर्स्ट वाले सर्कल का रेडियस है, जिसको मैं R बोलता हूँ। अब इस ट्राइंगल में हमको अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। मतलब अगर मैंने यूज़ किया इन ट्राइंगल PMO, इस ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल PMO में जो सर्कल का रेडियस R है उसका स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा OM का स्क्वायर। अब OM क्या है, OM हमको पता है, और PM स्क्वायर ही हमको चाहिए था इधर से। तो PM स्क्वायर जो हो जाएगा इधर से, वो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। और OM हमने अभी निकाला था, OM है 5/2√5। 5/2√5 को मैं लिख सकता हूँ √5/2, तो ये हो गया √5/2 का स्क्वायर। तो PM स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस 5/4। तो ये PM स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने R स्क्वायर माइनस 5/4। अच्छा, इसके बाद NM का स्क्वायर, NM हमको पता है, वो अभी हमने निकाला था, वो है 3/2√5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2√5 का स्क्वायर मतलब 9/20। और PN भी हमको पता है 4/√5, वो भी हमने निकाला था, तो ये हो जाएगा 16/5। ठीक है, यहाँ से हमको मिल जाएगा R स्क्वायर। तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया आपका 16/5 प्लस 5/4 माइनस 9/20। 9/20 है ये। तो इधर मैंने LCM लिया, LCM हो जाएगा इसका 100। तो दिस बिकम्स 20 × 16 विच इज़ 320 प्लस 25 × 5 विच इज़ 125 माइनस दिस बिकम्स 5 × 9 विच इज़ 45। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 80 प्लस 320 इज़ 400। 400/100, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। R स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई है, बस। तो R स्क्वायर ही चाहिए था हमको, R स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू 2 आ जाएगी। R = 2 विल बी द आंसर टू अवर क्वेश्चन। सो 2 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।